श्री गणेशाय नमः। आज हम सुनेंगे माँ शीतला की कथा। चलिए शुरू करते हैं। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखो कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर माँ शीतला धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में एक बुढ़िया का रूप धारण करके आई। इस गांव में उनका कोई मंदिर नहीं था और न ही पूजा होती थी। माता शीतला गांव में गलियों में घूमने लगी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का पानी यानी माड़ नीचे फेंका। वह उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफूले और यानी छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भागने लगी, चिल्लाने लगी, अरे बचाओ, मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, मेरी सहायता करो। लेकिन गांव में किसी ने माता की सहायता नहीं की। वहीं एक कुम्हारन ने अपने घर के बाहर बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि बूढ़ी माई का तो बहुत शरीर जल गया है और उनका पूरा शरीर तप रहा है और फफूले भी पड़ गए हैं। यह तपन सहन नहीं कर पा रही हैं वो। तब उस कुम्हारन ने कहा कि माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, तेरे शरीर पे के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई को खूब ठंडा पानी डालकर नहलाया और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। तब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खिलाया तो उसके शरीर को थोड़ी सी ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी कर देती हूँ। और कुम्हारन आई माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी। कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छिपी हुई है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटा, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहनकर सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली कि हे बेटी, तुम क्या सोच रही हो। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो माता की चौकी है और ना ही आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को साफ करके डलिये में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहने लगी, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो वरदान चाहिए मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इस डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवा के धोबी को कपड़े ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित बासी ठंडा भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब देती हूँ। हे बेटी, मैं तुझ पर आशीर्वाद देती हूँ। जय हो शीतला माता की।